नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु अर्जुन देव के 420वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पंचम पातशाह अर्जुन देव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु साहिब का बलिदान मानवता के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी का जीवन सादगी, करुणा और असीम आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अद्भुत संगम था। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत से परिचित हो सके। इसके अलावा गुरुओं की शिक्षा और उनके प्रकाश पर्वों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र और 15 मई को सिरसा से विशेष ट्रेनें रवाना की गई। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें गुरुओं के महान इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। आपको बताते चले कि साथ ही सीएम सैनी ने गुरु साहिब के बताए सत्य, करुणा, सेवा और सिमरन के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज नूंह पहुंची। उनके आगमन पर संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उनके समर्पित कार्यकर्ता है। डॉक्टर अर्चना ने समाज में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक एकता और संगठन के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। वहीं एक प्रेस वार्ता में उन्होंने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और पार्टी की आगामी रणनीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की मेहनत व समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का पहला लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और संगठन में उचित स्थान देना है। आपको बताते चले कि नूंह जिले के विकास से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि वे संगठन की जिम्मेदारी निभा रही है और उनका मुख्य फोकस संगठन को मजबूत करना है। विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार और संबंधित जनप्रतिनिधि बेहतर ढंग से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने नूंह की जनता को विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरंतर काम कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार आरटीएस अधिनियम 2014 के तहत शामिल कर दिया। दरअसल अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी सेवाओं के लिए तय समय सीमा लागू होगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती तो नागरिक संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील भी कर सकेंगे। जहां अब एफआईआर, डीडीआर की कॉपी तत्काल ऑनलाइन उपलब्ध होगी, तो वहीं हथियार लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में होगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर, धरना प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति 7 दिन में मिलेगी। किराएदार, घरेलू सहायक और चरित्र सत्यापन 21 दिन में पूरा होगा। मेले, खेल आयोजन और प्रदर्शनी के लिए एनओसी 5 दिन में जारी होगी। हरियाणा सरकार के उद्देश्य के अनुसार यदि किसी आवेदक को तय समय से सेवा नहीं मिलती है तो वह सीधे अपील कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं का राइट टू सर्विस के दायरे में लाने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवा वितरण में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। सिरसा में 500 बैग यूरिया से भरा एक ट्रक पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता, कृषि विभाग की टीम और जिला कृषि विकास अधिकारी डीडीए मौके पर पहुंचे। टीम ने ट्रक में तिरपाल से ढकी यूरिया की बोरियों की जांच की और सैंपल लेकर
टेस्ट के लिए आगे भेज दिए। किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों के लिए निर्धारित यूरिया को तकनीकी ग्रेड के नाम पर राजस्थान भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। तो वहीं किसान नेता लखविंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के हक की खाद को गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंचकुला में बरवाला स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा कृषि उपयोग वाली यूरिया को टेक्निकल ग्रेड के कट्टों में भरकर राजस्थान भेजा जा रहा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में फर्जी बिलों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची कृषि विभाग की टीम ने ट्रक में रखे कट्टों की जांच की और आगे नमूने इकट्ठे किए। किसानों का आरोप है कि ये मामला केवल अवैध परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीएसटी और खाद सब्सिडी से जुड़ी गड़बड़ी की भी आशंका है। उन्होंने मांग की कि संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद के सेक्टर 9 और सेक्टर 10 की डिवाइडिंग रोड पर फुटपाथ निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई मार्केट के सामने करीब 300 मीटर लंबे हिस्से में की गई, जहां आम लोगों के लिए पैदल चलने का फुटपाथ बनाया जाना है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई एफएमडीए द्वारा कराई जा रही है। सेक्टर 9 और 10 की डिवाइडिंग रोड पर स्थित मार्केट के सामने बने फुटपाथ को दोबारा विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को पैदल चलने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अधिकारियों के अनुसार कई दुकानदारों ने अपने दुकानों के सामने ही फुटपाथ पर सामान रखकर और अन्य तरीके से कब्जा किया हुआ था। इससे पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन की मदद से फुटपाथ पर किए गए अवैध निर्माण और बाधाओं को हटाया गया। इसके बाद फुटपाथ निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि करीब 300 मीटर लंबे इस हिस्से में नया फुटपाथ तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को और बाजार में आने वाले ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।